श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो श्री लाडली जी की अपार कृपा से, श्री सद्गुरुदेव भगवान की अपार कृपा से बहुत ही सुंदर ये अष्टयाम सेवा पद्धति आप सभी के लिए ये वीडियोस जो है वो बनाए जा रहे हैं। ये जो भी सखियां इन वीडियो को श्रवण कर लेंगी उसके बाद उन सखियों का कोई भी प्रश्न नहीं रह जाएगा। संपूर्ण अष्टयाम सेवा आपको वीडियो के माध्यम से सिखाई जा रही है। हमारी आप सभी सखियों से प्रार्थना है कि देखो बहुत समय लग रहा है हमें ये वीडियो बनाने के लिए, और कुछ समय इसमें से जो श्री जी को हम समय देते थे वो ही समय हम आप लोगों के लिए, आप सभी सखियों के लिए वीडियो बनाने में कुछ समय को दिया जा रहा है। तो हमारी हाथ जोड़ के आप सभी सखियों से प्रार्थना है कि वीडियोस को ध्यान से श्रवण कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सखियों तक आप ये वीडियो पहुंचाइएगा ताकि किसी भी सखी को अब अष्टयाम सेवा से रिलेटेड कोई भी परेशानी ना हो। तो आपको जो भूमिका थी अष्टयाम की वो पार्ट 1 में वीडियो में आपको पता लग गया है कि आपको सुबह उठने से लेके श्री जी के कुंज जाने तक आपको कौन कौन से पदों का जो गायन करना है। तो अब जो है मंगला दर्शन और मंगला भोग और मंगला आरती, ये संपूर्ण जो मंगला समय की जो सेवा है ये संपूर्ण आपको सिखाई जा रही है। तो सभी सखियां को ध्यान में श्रवण करना है। तो देखिए, सद्गुरुदेव भगवान को प्रणाम करने के बाद उपासक को ये भावना करनी चाहिए कि सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से हमें ये भाव जो है पुष्ट हुआ है कि ना मैं पुरुष हूँ ना मैं स्त्री हूँ, मैं केवल श्री जी की दासी हूँ। और उपासक को अपने मन में ये भाव हमेशा रखना चाहिए। हालांकि ये अभी भाव जो है पुष्ट नहीं हो पा रहा तो आप सिर्फ बोलिए। अगर अभी भीतर से भाव नहीं आ पा रहा लेकिन हम सिर्फ बोलेंगे तब भी हमारी श्री जी जो है वो प्रसन्न हो जाती हैं। तो अपने को श्री जी की सहचरी मानकर आपको ऐसी भावना करें। आपको भाव नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं, आप बस इतना ध्यान रखें, ऐसी भावना रखें कि मैं श्री जी की सहचरी हूँ, मैं श्री जी की सखी हूँ। ना मैं पुरुष हूँ ना मैं स्त्री हूँ, मैं श्री जी की सहचरी हूँ। ऐसा भावना करने के बाद फिर हम भावना करते हैं अपनी कुटिया में जहाँ हमारे श्री जी विराजमान है। बहुत ही सुंदर निकुंज है और इस सुंदर निकुंज में हमारे प्यारे जो, हमारी प्यारी जो कैसे सुंदर शैया में रसमय केली किए हैं। श्री प्रिया प्रीतम, ये जो हमारी कुटिया में विराजमान मंदिर है, हमारे ठाकुर जी जो विराजमान है जहाँ सुंदर कुसुम शैया पर संपूर्ण रात्रि सूरत रस केली में करके श्री प्रिया प्रीतम जो है पोढ़े हुए हैं। और ऐसी भावना करते हुए उपासक को जो है 84 जी का ये पद है उसका गायन करना चाहिए। तो सभी सखियां मिलकर पद गायन करेंगी। देखिए, इतना सामर्थ्य नहीं इस वाणी में कि अच्छे से आपको लगे, हो कुछ त्रुटि हो सकती है तो क्षमा चाहेंगे। आप अपने भी भाव में कैसे भी पद को गायन कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम पद का गायन करेंगे। आज देखी ब्रज सुंदरी मोहन बनी केली, आज देखी ब्रज सुंदरी मोहन बनी केली। हंस हंस बाहु दे किशोर जोर रूप राशि, हंस हंस बाहु दे किशोर जोर रूप राशि, मनोतमाल रुझी रही सरस कनक बेली, आज देखी ब्रज सुंदरी मोहन बनी केली, आज देखी ब्रज सुंदरी मोहन बनी केली। नव निकुंज भ्रमर गुंज मंज घोष प्रेम पुंज, नव निकुंज भ्रमर गुंज मंज घोष प्रेम पुंज, गान करत मोर पीकन अपने सुर सुमेली, मदन मुदित अंग अंग बीच बीसुरत रंग, पल पल हरि वंश
पीवत नैन चषक झेली। आज देखी ब्रज सुंदरी मोहन बनी केली। आज देखी ब्रज सुंदरी मोहन बनी के। उपासक को इस पद का भावना करते हुए देखो, एक सखी श्री सजनी जो से कह रही हैं कि अरे सखी श्री प्रिया लाल को कैसे जगाएं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि संपूर्ण रात्रि प्रियालाल प्रेम केली में मगन रहे हैं और अभी तो सोए हैं। तो नागरी दास जी अपनी वाणी में कहते हैं, अब ही ने को सोए है अरसाए। अब ही ने को सोए है हर साए। काम केली अनुराग रस भरे। काम केली अनुराग रस भरे। जागे रेन बिहाए। अब ही ने को सोए हैं और साई। बार बार सुपने हो सोचत। बार बार सुपने हो सोचत। सूरत रंग के भाए। यह सुख निरखी सखी जन प्रमोदित। यह सुख निरखी सखी जन प्रमोदित। नागरी दास बलि है जाए। अब ही ने को सोए है हर साए। अब ही ने को सोए है हर साए। शहीद सजनी जो सखियों से कह रही हैं कि हे सखियों, यद्यपि प्रिया प्रीतम ने संपूर्ण रात्रि प्रेम रस केली में व्यतीत की है और अभी अभी सोए हैं, पर सखियों श्री प्रियालाल को क्षुधा लगी होगी। फिर श्री ललिताजू को प्रेरित करती हुई कहती हैं कि हे ललिताजू, आप धीरे से ऐसे वीणा वादन कीजिए कि प्रिया प्रीतम सहज में जग जाएं। श्री ललिताजू श्री जी की सेवा में प्रवीण है, परम प्रवीण है। प्रातःकालीन की वेला है। श्री सजनी जू के सुखमय वचन सुनकर श्री ललिताजू प्रिया प्रीतम को जगाने के लिए अद्भुत रसमय वीणा वादन करने लगती है और गान करती है। रात समय नव कुंज द्वार पे। प्रातः समय नव कुंज द्वार पे। ललिताजू ललित बजाई बीना। पोड़े सुनत साम श्री सामा। पोड़े सुनत साम श्री सामा। दंपति चतुर प्रवीण प्रवीणा। अति अनुराग सुहाग परस्पर। अति अनुराग सुहाग परस्पर। कोक कला गुण निपुण नवीना। श्री बिहारनी दासी बलि बलि मंदिस पर। श्री बिहारन दासी बलि बलि मंदिस पर।
वीणा। जब वीणा की अत्यंत मधुर तान युगल सरकार के कानों में पड़ती है तो उनके श्री अंगों में श्री हलचल सी होती है। ये देखकर जब समस्त सखियां जो सेवा में विराजमान है, उनका हृदय में अपार हृदय में उनके आनंद जो है उन्हें होता है। जिस प्रकार हमें ऐसी भावना हमें करनी चाहिए। सब सखियां जब प्रियालाल के शैया से उठने की शोभा का दर्शन कर रही हैं तो बहुत ही सुंदर पद में गायन कर रही हैं। भोर भई से चरी सब आई, भोर भई से चरी सब आई, ये है सुख देखत करत बधाई, ये है सुख देखत करत बधाई। कौ बीना सारंगी बजावे, कौ बीना सारंगी बजावे, कोई राग विभास ही गावे, कोई राग विभास ही गावे। एक चरण हित सो सो सहरावे, एक वचन परिहास सुनावे। उठ बैठे दो लाल रंगीले, बिथुरी अलग सबे अंग ढीले, घूमत अरुण नयन नियारे, भूषण वसन न जात संहारे। कहू अंजन कहू पीक रही फबी, कैसे कही जात है सुछबी। हार बार मिली के अरु जाने, निशी के चिन्ह रखी मुस्काने, निरखी निरखी निश के चिन्ह रोमांचित है जाही, मानो अंकुर मैन के फिर उपजे तन माही, मानो अंकुर मैन के फिर उपजे तन माही। कुछ सखियां प्रियालाल की शैया के समीप आ गई और कुछ रंध्रों से प्रियालाल के इस अद्भुत शोभा का दर्शन कर रही हैं। शहीद सजनी जो शैया के समीप आकर युगल सरकार के चरण कमलों को सहला रही हैं। कोई वीणा वादन कर रही हैं, कोई विवास राग में मधुर गान कर रही हैं, कोई प्रियालाल से निवेदन कर रही हैं। ये अब तक ये जो चारों पद हुए हैं, सबसे पहले जो पद है आज देखी ब्रज सुंदरी मोहन बनी केली, और अब ही नेको है सरसाए, और प्रात समय नवकुंज द्वार पे, और भोर भई सहचरी सभाए। ठीक है, ये चारों पदों का आपको गायन करना है। और अब यदि ये चारों पदों का गायन करने के बाद अगर आपके पास श्री जी की जैसे यहाँ नाम सेवा है, आपके पास नाम सेवा है, आपके पास छवि सेवा है, या प्रगट शैया पर आप भावना करें कि जो श्री प्रियालाल है वो पोड़े हुए हैं, आपको धीरे धीरे उनके चरण जो हैं वो सहलाने हैं और उनको जगाना है। यदि प्रिया प्रीतम की श्री विग्रह की सेवा है, जो जन दीक्षित है उनके पास श्री विग्रह की सेवा होंगी, तो वह शैया पर शयन प्रायण जो हमारे प्रिया प्रीतम है उनके चरण को आपको सहलाते हुए आपको इस पद का गायन करना है। जागो मोहन प्यारी राधा,
जागो मोहन प्यारी राधा, ठाड़ी सखी दरस के काजे, दीजे दरस जू होई न बांधा, जागो मोहन प्यारी राधा। सुनत वचन हंसी उठे जुगल वन मर गज बागे, पबी रहे तो तन वारत प्राणन लेत बलैया, निरखी निरखी फूलत मन ही मन, जागो प्यारी मोहन राधा, जागो प्यारी मोहन राधा। रंग भरे आनंद जमावत, हंस हंस धरी बाहु रहे कसी, जय श्री कमल नयन हित या छवि, ऊपर वारो कटिक भानु मधुर शशि, जागो प्यारी मोहन राधा, जागो प्यारी मोहन राधा। सहचरियों की विनय भरी बात सुनकर के हंसते हुए युगल सरकार शैया से उठते हैं। प्रातःकालीन वेला में सूरज चिन्हों से युक्त पलटे हुए वस्त्र अर्थात प्रिया प्रीतम ने एक दूसरे के पीताम्बर और नीलांबर पलट करके धारण किए हुए हैं। आहा, उस समय प्रिया प्रीतम की कैसी अद्भुत शोभा जो है हो रही है और बड़े ही सुंदर पद में इस शोभा का गायन। तो श्री वृंदावन दास जी चाचा जी बहुत ही सुंदर इस पद की का जो है रचना की है और हम सभी मिलकर इसका गायन करेंगे। आज सुख देख सिराने नैन, आज सुख देख सिराने नैन, जो इनके होती सतरसना, जो इनके होती सतरसना, तब कछु कहते बैन, आज सुख देख सिराने नैन, यह अलसान उठन से जाकी, यह अलसान उठन से जाकी, हार बार लपटानी, मोर माज खगेरी सजनी, नाहिन होत बखानी, हाँ जो सुख देख सिराने नैन, तैसई नील पीत पटल पटन, घोर सावल घात, सुरझावत हंसी हंसी पिए प्यारी, झपकी झपकी पल जात, अखियां भाई रूप हरिहाई, बहुरी नाई हाथ, वृंदावन हित यो अली सूचत, वृंदावन हित
बिबस भई कहीं घात, बिबस भई कहीं घात, आज सुख देख सिरहाने नैन, आज सुख देख सिरहाने नैन। फिर उपासक प्रिय प्रीतम को शैया से जगाकर उनको सिंहासन पर विराजमान करें और उनके समक्ष चौकी पर जलपात्र, मुख प्रक्षालन नाथ पात्र और स्वच्छ कोमल वस्त्र रखकर प्रिया प्रीतम का मुख प्रक्षालन तथा आचमन कराएं। जब आपको प्रिया प्रीतम को उठाना है। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न ये भी आ सकता है कि प्रिया प्रीतम को जैसे आप शयन कराते हैं तो कुछ सखियां हैं जो कि प्रिया प्रीतम को जहाँ जिस शैया पर जो है शयन कराते हैं, लेकिन कुछ सखियों को भी नहीं पता है तो वो प्रिया प्रीतम को सिर्फ जैसे उनके आभूषणों को रात्रि में उतार कर उनके वस्त्र बदल कर उनको शयन ऐसे ही करा देते हैं। तो आप अगर जैसे आपके प्रिया प्रीतम जिनका, अगर वैसे तो नहीं कहना चाहिए, अगर शिव विग्रह छोटे हैं तो आप उनको एक शैया उनके लिए बनवा सकती हैं और उनको वहाँ शयन करा सकती हैं। लेकिन जिन सखियों के जो प्रिया प्रीतम है संगमरमर के हैं, है ना, तो उन्हें शैया पर नहीं शयन कराया जाता। आप उन्हें जैसे वो खड़े हैं तो उनके सारे आभूषण उतार देंगे और हल्के से रात्रि में जिस प्रकार हम खुद रात्रि में बहुत ही सुकोमल वस्त्र पहनते हैं, इसी प्रकार प्रिया प्रीतम को भी सुकोमल वस्त्र धारण कराएंगे। और जैसे कि अभी ग्रीष्म काल है, जैसे गर्मियों का समय चल रहा है, तो एक हल्की सी चादर ओढ़ा देंगे। ठीक, अब जब उन्हें उठाना है आपको, फिर आपको जो है उनको सुकोमल वस्त्र आपको लेना है, उनका मुख प्रक्षालन करना है, फिर उनको आचमन कराना है। अब जो है यहाँ पूछा जाएगा कि मुख जैसे प्रक्षालन किस प्रकार कराना है, आचमन कैसे कराना है। ठीक है, तो जैसे आपने सुबह प्रिया प्रीतम, इस समय आपके ये सारे जो पदों का गायन हो जाएगा, आप प्रिया प्रीतम को आप उठाएंगे। ठीक है, आप उनको सिंहासन पर विराजमान करेंगे। तो फिर उसके बाद आपको एक वस्त्र से, ठीक है, उनके पूरे मुख को साफ करना है। ठीक है, जैसे हम सुबह उठते ही मुंह धोते हैं ना, तो ऐसे उनको आप सुकोमल वस्त्र को आप थोड़ा सा गीला करके आप उनके पूरे मुख को अच्छे से साफ करेंगे। ठीक है, आचमन के लिए एक अलग से छोटा सा पात्र रखेंगे, एक छोटा सा आप चम्मच ले सकते हैं। ठीक है, आचमन के लिए छोटा सा पात्र चम्मच लेंगे और जैसे एक बार आपने लिया चम्मच में, एक बार इस प्रकार किया, फिर उसे आप एक कटोरी रखेंगे खाली, उसमें फिर इस प्रकार एक लिया, फिर इस प्रकार, फिर तीसरी बार चम्मच लेके इस प्रकार करके उनके मुख पर इस प्रकार करके आप रख देंगे और फिर उनका मुख जो है आप पोंछ देंगे। अब आप सिंहासन पर उन्हें विराजमान करेंगे। आपने उनका जो मुख चंद्र है आपने पोंछ दिया। फिर आप एक सुंदर सी चौकी विराजमान करेंगे। ठीक है, चौकी जब भी सभी सखियों के यहाँ जहाँ प्रिया प्रीतम विराजमान है, आगे आप सभी सखियां चौकी जरूर रखा करें। इसलिए रखी जाती है क्योंकि चौकी को बार बार साफ किया जाता है। ठीक है, चाहे हम भोग लगा रहे हैं या आरती कर रहे हैं तो बार बार चौकी को साफ किया जाता है, इसलिए चौकी रखी जाती है। अगर जिन सखियों के पास नहीं है तो आप इतना सा चौकी ले आएगा जिसमें आप जो है भोग की थाली जो है रख पाए। अब सखियां बोले एक सुंदर रतन जटित स्वर्ण की चौकी विराजमान की, ये सखियों का भाव है। हम भी ऐसा भाव करेंगे, हमारे पास जो भी है वो भी स्वर्ण जटित है। ठीक है, स्वर्ण रतन जटित है, ये भाव होना चाहिए। और सुंदर भोग जो पहले से ही भाव प्रेम में भरकर सहचरियों ने प्रियालाल को आरोगने के लिए, क्योंकि मंगल भोग है तो माखन मिश्री मोदक मेघदा आप सभी तैयार, ठीक है, किए हैं। उसे श्री सजनी जो लाकर उस चौकी पर रखती हैं और प्रिया प्रीतम जो है भोग आरोगने लगते हैं। ठीक है, तो ये बात अभी हमने आपको बता दी, फिर से बता रहे हैं, यहाँ फिर से बताई गई है कि उपासक को प्रिया प्रीतम के समक्ष चौकी पर एक जल का पात्र अलग से, आचमन का पात्र अलग से, ठीक है, मुख प्रक्षालनार्थ पात्र अलग से लिखना है, स्वच्छ सुकोमल वस्त्र रखकर, फिर माखन मिश्री मोदक, ठीक है, सेवा दूध मलाई आदि प्रिया प्रीतम के अनुकूल भोग सामग्री, और सबसे बड़ी बात यहाँ आती है अपने भाव और सामर्थ्य अनुसार। ठीक है, हाँ, लेकिन एक बात और ध्यान में रखना है, जैसे अभी आप जानते हैं कि मौसम के अनुसार ही, जैसे इस समय गर्मी का मौसम है तो उसी अनुसार ही सेवा की जाती है। अब जैसे आप मेवा है तो सूखा मेवा है तो आप प्रयास किया करें कि जैसे अब बादाम है ना, गर्मी में
जो बादाम है हम भी गर्मी में ऐसे नहीं पाते, तो हम अपने श्री जी को ऐसे कैसे पवा सकते हैं। तो रात्रि में आप जो बादाम है आपने रात्रि में भिगो कर रख दिए, फिर सुबह बादाम को आपने जो मंगल भोग आपको तैयार करना है, माखन, थोड़ा सा माखन ले लिया, मिश्री ले लिया, ठीक है। और कुछ भी नहीं है तो जैसे दूध होता है ना, दूध होता है आपके यहाँ, तो उसका सुबह जो मलाई होती है मलाई जो है मलाई आपने उतारा, ठीक है। उसमें मिश्री मिला दिया, ठीक है, मिश्री मिला रही हो, थोड़ा सा इलायची मिला दिया। इस प्रकार जो है आप मंगल के लिए मंगल का जो सुबह मंगला भोग है आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब मंगला में जब आप मंगल भोग जो है लगाने जा रहे हैं, तो ये अपने सामर्थ्य के अनुसार और सेवा के अनुसार, सेवा का मतलब जैसा मौसम है उसी अनुसार हम सेवा करेंगे। तो यहाँ जो है भोग लगाते समय आपको पद का गायन करना है, बहुत ही सुंदर है ना। तो आइए पद का गायन करते हैं। मंगल भोग अधिक रुचिकारी, मंगल भोग अधिक रुचिकारी, माखन मिश्री मोदक सेवा, सखियन आन धरी बरी थारी, सखियन आन धरी भरी थारी। आलस बलित नैन झपको है, आलस बलित नैन झपको है, सोहे कर तल जूत सुकुमारी, सोहे कर तर जू सुकुमारी। प्रिय ही निहोर मुख देत ग्रास पुन, खात खवावत करत हहारी, मंगल भोग अधिक रुचिकारी, मंगल भोग अधिक रुचिकारी, मंगल भोग अधिक रुचिकारी। गान निरत रुवाद करन हित, सब सखियान भई कठारी, ललिता ललित देत मुख बीरी, जय श्री कमल नयन छवि पर बलिहारी, मंगल भोग अधिक रुचिकारी। इस प्रकार भी गा सकते हैं और दूसरे प्रकार भी, ठीक है। मंगल भोग अधिक रुचिकारी, मंगल भोग अधिक रुचिकारी, माखन मिश्री मोदक सेवा, माखन मिश्री मोदक सेवा, सखियन आन धरी बरी थारी, मंगल भोग अधिक रुचिकारी। आलस बलित नैन झपको है, आलस बलित नैन झपको है, सोहे कर तल जूत सुकुमारी। प्रिय ही निहोर मुख देत ग्रास पुनि, खात खवावत करत हहारी, मंगल भोग अधिक रुचिकारी, मंगल भोग अधिक रुचिकारी। गान निरत रुवाध करन हित, गान निरत रुवाध करन हित, सब सखियन आन भई कठारी, ललिता ललित देत मुख बीरी, ललिता ललित देत मुख बीरी, जय श्री कमल नयन छवि पर बलिहारी, मंगल भोग अधिक रुचिकारी, मंगल भोग अधिक रुचिकारी। अब श्री हित सजनी जी ने देखा कि प्रिया प्रीतम भोग आरोप चुके हैं, तब उन्होंने यमुना जल से उन्हें आचमन कराया और श्री ललिता जी ने सुंदर पान की बीड़ी बनवाई। अब पान की बीड़ी कैसे बनाई जाती है, ये भी इसका भी वीडियो आप सभी सखियों को बना दिया जाएगा। और अगर आपके पास किसी कारणवश यमुना जल नहीं है तो आप जैसे नॉर्मल जल जो आपके यहाँ होता है वहाँ उसी से ही आप उनका आचमन करा सकते हैं।
अब मंगला भोग हो गया, हमारे यहाँ पहले भोग होता है, उसके बाद जो है आरती होती, ठीक है। तो मंगला भोग हो गया, अब हमारे हो गए मंगला आरती। तो मंगला भोग आरोग कर प्रियालाल। अच्छा, एक बात सभी सखियों को ध्यान रखना है कि अभी ना कुछ भी नहीं, पहले सबसे पहले आपने उठाना है, ठीक है। उठाने के बाद हमारा भोग हो गया, अब भोग के बाद मंगला आरती हो गया। तो मंगला आरती में देखो ऐसा भाव आपको जो है, ऐसे भाव में सभी सखियों को पगे रहना चाहिए कि सब सखियां यहाँ विराजमान हैं और प्रेम से सनी हुई सहचरियां हैं। श्री प्रियालाल की मंगला आरती तैयारी कर रही हैं, कोई सुंदर सुंदर गान वाद्य के साथ, है ना, और युगल सरकार की आरती कर रहे हैं। आपको भी ऐसा ही जो है भाव रखना है कि आपके साथ सभी सखियां हैं और आप सभी सखियां मिलकर जो है हमारे अपने प्रिया प्रीतम की आरती करती हैं। तो आरती के लिए सबसे पहले आपको क्या तैयारी करनी है, जो अब आपकी चौकी है, जो उस प्रिया प्रीतम के सामने चौकी रखी है, उसे फिर से जल से, स्वच्छ जल से उसे साफ कर लेंगे, क्योंकि अभी आरती हुई है ना। तो अब फिर से जब भी आरती हो, जब भी भोग हो, तुरंत चौकी को साफ किया जाता है, ठीक है। फिर सुंदर पुष्प, क्योंकि इस समय क्या है, इस समय गर्मियां हैं तो बहुत से पुष्प हमें मिल जाते हैं, लेकिन अभी हमें नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम अपने यहीं छोटे छोटे जो है पौधे लगा लेंगे। चाहे एक पुष्प मिल जाए, जरूरी नहीं कि हजारों पुष्प होने चाहिए, यहाँ भाव से सेवा होती है। हमारे पास एक पुष्प भी है तो हमारे प्रभु स्वीकार करते हैं, है ना, हमारी श्री जी स्वीकार करते हैं। हमारे पास चाहे एक ही पुष्प है तो हम जो थाली है, जो आरती की थाली है, उसे हम सजाएंगे, उसमें पुष्प रखेंगे, दीपक रखेंगे। और अगर पंचदीप हो, जैसे जिनमें 5 दीप हो वो है तो ठीक है, नहीं तो एक ही वाला दीपक आप कर सकते हैं। जल मारने के लिए अलग से पात्र होगा, आचपन वाले को आप जल मारने के लिए नहीं रखेंगे, जल मारने के लिए अलग से पात्र रखना है। अब घंटी जो होनी चाहिए उसमें सभी सखियों को पता है, अगर नहीं पता है तो ध्यान से सुन लीजिए। जिस घंटी पर गरुड़ चिन्ह हो वो घंटी हमारे यहाँ सेवा में नहीं रहती है, तो बिना गरुड़ वाली चिन्ह की जो घंटी है वो यहाँ हमारी श्री जी की सेवा में होनी चाहिए। चवर होना चाहिए, मोरछल होना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं है तो घबराना नहीं है, यहाँ भाव से सेवा कीजिएगा। अब उपासक को इन पदों का गायन करते हुए प्रेम पूर्वक युगल सरकार की मंगल आरती करनी चाहिए, ठीक है। तो सभी ध्यान से श्रवण कीजिएगा। प्रातः ही मंगल आरती कीजे, प्रातः ही मंगल आरती कीजे। जुगल किशोर रूप रस माते, जुगल किशोर रूप रस माते। अद्भुत छवि नैनन भरी लीजे, प्रातः ही मंगल आरती कीजे। ललिता ललित बजावती वीणा, ललिता ललित बजावती वीणा। गुण गावती सोई जीवन जीजे। जय श्री रूप लाल हित मंगल झोरी, जय श्री रूप लाल हित मंगल जोरी। निरखी प्राण न्या छोवर कीजे, प्रातः ही मंगल आरती कीजे, प्रातः ही मंगल आरती कीजे। निरखी आरती मंगल भोर, मंगल सामा साम किशोर। मंगल श्री वृंदावन धाम, मंगल कुंज महल अभिराम। मंगल घंटा नाद सुहोत, मंगल था
रमनिन की जोत, मंगल दुंदुभि धुनि छवि छाई, मंगल सहचरि दर्शन आई, मंगल बीन मरंद बजावे, मंगल ताल झांझ जर लावे, मंगल सखी यूथ कर जोरे, मंगल चवर लिए चहुओरे, मंगल पुष्पांजलि बरसाई, मंगल ज्योति सकल बन छाई, जय श्री रूप लाल हित हृदय प्रकाश, मंगल अद्भुत युगल विलास, मंगल अद्भुत युगल विलास। तो उपासक को ऐसे ही आरती करनी है। समस्त सखियां से श्री हित सजनी जो मंगल आरती कर रही हैं, और कोई सखी वीणा बजा रही है, कोई सखी चवर ढुला रही है, कोई सखी आरती गा रही है, कोई प्रिया प्रीतम को आनंदित करने के लिए नृत्य कर रही है, कोई पुष्पांजलि समर्पित कर रही है। इस प्रकार सभी सखियों ने मंगला आरती संपन्न की है। अब आपको क्या करना है, अगर आरती के समय आप कोई भी सखी जैसे अकेले हैं तो आरती करने का जैसे विधान आप सभी सखियों को पता है, अगर नहीं पता है तो सुन लीजिए। सभी सखियां ध्यान से सुन लीजिए। देखिए आरती का विधान है, सबसे पहले जो आरती है हमारे 3 बार श्री चरणों में, 5 बार वक्षास्थल में, ठीक है, 5 बार हस्तकमल में, 5 बार 7 बार श्री मुख कमल में, और 7 बार फिर पूरे अंग में। ध्यान से सुन लीजिए, ये लिखा भी हुआ है, चरणों से शुरू की जाती है, ठीक है। 3 बार आप चरणों में करेंगे, 5 बार आप वक्षास्थल में, फिर 5 बार हस्तकमल में, जो सी है ना हस्तकमल। अब ये कोई पूछे सीधे हस्तकमल में करनी है, उल्टे हस्तकमल में करनी है, ठीक है, हस्तकमल का मतलब दोनों में, ठीक है। फिर 7 बार आपको श्री मुख की करनी है, और फिर श्री 7 बार आपको पूरे अंग की करनी है, ठीक है, पूरा इस प्रकार। और इसी प्रकार जल भी वारना है, ठीक है, इस प्रकार जल भी वारना है। अब कुछ सखियां कहती हैं कि दीदी थोड़ी देर, जैसे अब यहाँ प्रश्न भी आएगा कि अगर हम जल वारने का क्रम रखते हैं तो आरती नहीं हो पाती, तो इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए अभी आप इस मार्ग पर जैसे अभी शुरू हुआ है ना, जैसे अष्टयाम सेवा भी करना शुरू किया है, तो धीरे धीरे सब याद हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ ऐसा नहीं कि हम आज जल ही वारना भूल गए तो आरती हमारे श्री जी स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। हाँ, जो कभी गलती से ऐसा हो जाता है तो देखो आप श्री जी जो है वो भी खुश होती हैं, है ना, वो देखती हैं कि देखो कितनी भोरी है, ये भूल जाती हैं, है ना। लेकिन हाँ, कोई जानबूझ के कर रहा है तो फिर वहां प्रसन्नता नहीं होती, ठीक है। सेवा चाहे आप 2 पहर की करो, लेकिन वो सेवा बड़े ही भाव से करो, क्योंकि सेवा, अष्टयाम सेवा करने से आपको आनंद आपके जीवन में आता है, आपको साक्षात श्री जी का दर्शन होता है। और आप नियमित रूप से जब अष्टयाम सेवा करते रहेंगे तो आपके मन में ऐसा भाव आने लग जाएगा कि आपके साथ बहुत सारी सखियां हैं जो आपके साथ जो है श्री जी की सेवा कर रही हैं। भाव ऐसे ही नहीं आ जाता, ठीक है। जैसे जैसे हम इस मार्ग पर आगे चलते हैं, सदगुरुदेव भगवान की कृपा हम पर होती चली जाती है, और धीरे धीरे हमारा जो भाव है वो पुष्ट होता चले जाता है। तो ये मंगला भोग का, ये मंगला समय का जो भी सारा आरती थी, जितने भी पद थे, वो संपूर्ण आपके पास आ चुका है। अब आप सभी सखियों को याद करना है, सभी सखियों को याद करना है। सिर्फ वीडियो पोस्ट कर देने से बात नहीं बनेगी, यहाँ सबको है याद करना है, ठीक है। अब आपको देखिए जो पद है बहुत ही सरल भाषा में, है ना, और बहुत ही कम समय में पद जो है यहाँ गायन कर दिए गए हैं। आप पदों को अपने अनुसार भी गायन कर सकते हैं। हमारी तो टूटी फूटी भाषा है भाई, आप हो सकता है कि आप बहुत अच्छे से गायन करना जानते हो, आप पर विशेष कृपा हो श्री जी की आप पर भी, तो आप पदों को अपने अनुसार अच्छे से गायन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सारी जो बात है वो केवल एकमात्र भाव की है। हमारा भाव जब बहुत सुंदर होगा तो श्री जी हमारे भाव को स्वीकार करती है। इसके बाद भी अगर कोई सखियों के प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न लिख सकते हैं, आपको आपके प्रश्नों का उत्तर जो है दे दिया जाएगा। अब आपके पास श्रृंगार सेवा का जो है वीडियो आएगा, लेकिन उससे पहले आप सभी को ये वीडियो सुनना है और ज़्यादा से ज़्यादा सखियों को शेयर करना है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो।